नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में 2 दिन पहले दिखाई गई उस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस खबर के दिखाने के बाद हमारे कई मीडिया के मित्रों ने मेरी हंसी उड़ा दी थी बातचीत में। कह रहे संतोष जी क्या आप बात कर देते, अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब सेट कर दिया। अरे मोदी के सामने कोई कुछ है, किसी का जवान खुलेगा? और उस दिन कहे थे कि नहीं, चिराग को लेकर मोदी के दिल में अभी भी कुछ चल रहा है और जिस तरीके से बिहार की राजनीति को मोदी साधना चाह रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी और चिराग पासवान निशाने पर है। वो इन दोनों की राजनीति को मोदी पसंद नहीं कर रहे हैं, भले शाह को अच्छा लग रहा होगा। और ठीक इस खबर के सुबह में ही खबर आई कि नेता प्रतिपक्ष से गए सम्राट चौधरी। तो वही मित्र लोग कहने लगे, जब हम कह गए ना, तो कहने लगा अरे यहाँ बीजेपी में लोग एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, 2 पद कैसे रखेंगे? हम ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात। आज चिराग पासवान वाली बात खुलकर सामने आ गई और इस तरीके से आई कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो जरा पहले चचा का बयान सुन लीजिए। हाँ, पशुपति चचा का, और उनका तेवर देख लीजिए पशुपति चचा का। और ये तेवर बिना मोदी जी के आशीर्वाद का नहीं हो सकता है। चचा ऐसा कभी नहीं बोला था जिस तरीके से चचा बोला है। तो जरा सुन लीजिए चचा क्या कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। नहीं कहा, जिसने कहा आप उससे जाके पूछो। सभी लोगों के सामने में उसने कहा कि मैं नीतीश कुमार को मारना चाहता हूं राजनीतिक रूप से, और आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते हो। मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो, मैं किसी के बल पर राजनीति में नहीं हूं और मैं दिल्ली जाना भी नहीं चाहता था। और यदि तुम यही चाहते हो, क्योंकि तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो मैं अभी इस्तीफा कर, मैं पार्टी की सदस्यता से और लोकसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा करता हूँ। उसी पर उसने कहा कि आप ये बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा ये बात यदि स्वयं किसी के पास मोबाइल होगा तो जरूर चेक किया होगा। मैंने कहा कि देखो, ये बात तुम बोल रहे हो, कहा मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आज के बाद से मैं न तो तुम्हारा चाचा हूँ और न तुम मेरा भतीजा। अब क्या दोबारा संबंध कभी भी? नेवर 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 नेवर। दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। मैंने अभी एक रहीमन कबीर की कहानी कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बीजेपी का प्रयास है कि वोट का बंटवारा नहीं हो। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन में ले लो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा दिल टूट चुका है, दिल नहीं जुट सकता है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। और बीजेपी के हमारे 2 बड़े नेता बैठे हुए हैं, संजय पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं बिहार से। इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के लोगों ने एनडीए गठबंधन में मिला लिया है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। सुन लिए ना, है वो मेरा खून नहीं है। हमको क्या क्या बात कहा, मतलब उस नैरेटिव को ये सेट करने लगे कि ये पासवान नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, पासवान नहीं है। और ये भी समझिए कि बिहार की राजनीति को लेकर बीजेपी का स्टैंड पूरी तौर पर क्लियर है। इस राज्य में अब दूसरे किसी भी क्षेत्रीय दल को पनपने नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनका जो महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा को उसी समय चूर चूर कर देना है, जो आगे सर न उठा सके। और अब ये भी कहा जा रहा है कि 2020 में समझौता जो नहीं हुआ, 25-30 सीट देने की तो बात हो ही गई थी कि 20-25 सीट दे दिया जा सकता है, जदयू भी इसके लिए तैयार था। लेकिन बीजेपी चिराग को हवा दिए रहा कि नहीं, 30-35 सीट से कम में तुम नहीं मानना। कह रहा है कि दो तरह का दिमाग चल रहा था बीजेपी। एक तो नीतीश को भी सेटल कर देना है, दूसरा चिराग को रास्ते से हटा देना है। नीतीश भी सेटल हो गए,
चिराग भी रास्ते से हट गए। फिर बाद के दिनों में पार्टी टूटी। तो पार्टी टूटने में सिर्फ नीतीश और ललन सिंह का ही योगदान नहीं था, इस खेल में भी बीजेपी के लोग शामिल थे। बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा देते हैं, बिहार और बिहार फर्स्ट का जो नारा दिए और पूरे बिहार में जो घूमना शुरू किए और 2025 का चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी बर्दाश्त कर लेगी? बीजेपी अब कोई दूसरा नीतीश कुमार उभरने देगा? बिहार में दूसरा मायावती पैदा होने देगा बीजेपी? हाँ, बीजेपी का चाल इतना जल्दी समझ में आ जाएगा चिराग बाबू को? आप देखिए, ये जो पारस जी का जो बयान है चचा का, उस बयान में मोदी जी का बूस्टर डोज है और बीजेपी का ये रणनीति है कि चिराग उड़ रहा है तो इसको पर कतर देना है। अब चचा भतीजा पहले फरियाबे, 6 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे। 4 गो सांसद इनके साथ है, 5 सांसद तो अकेले न है जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा तो 2 गो सीट और दे देंगे, लेकिन 6 के अंदर ही रहिएगा ना, 6 के बाहर नहीं न जाइएगा। तो चिराग बाबू सब धुरंधरे है, समझ गए? ये जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो चलाते हैं वो धंधा नहीं है राजनीति। राजनीति में जो चीज़ दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप कह रहे थे ना कि सब कुछ हो गया है, बात उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। तो आज चचा जी के इस बयान का क्या मतलब है? अब इसको समझिए, इसको मनन कीजिए और समझिए कि आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से चिराग को बुझाया जाएगा, ये रणनीति को समझिए। चले हैं बीजेपी को साधने हैं। नीतीश कुमार जैसा धुरंधर खिलाड़ी जब साधते साधते हाशिए पर चले गए, ये इतिहास देख लीजिए ना चिराग बाबू, बीजेपी का इतिहास। जो बीजेपी के साथ रहा उसके साथ बीजेपी क्या किया देख लीजिए। मायावती का हाल देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा उड़ रहे थे, जगह धरा दिया ना। अब 2 गो सीट भी कहता है नहीं देंगे। मुकेश सहनी का हाथ देख लीजिए, बिहार से बाहर निकालिए। जो जो इनके सहयोगी दल रहे हैं, अकाली दल का हाल देख लीजिए क्या हुआ। आपके पिताजी भी जिस समय सहयोगी दल में थे, आपके पिताजी का क्या व्यवहार हुआ? अरे आप ही के साथ क्या व्यवहार हुआ? मिनटों नहीं लगा आपका घर खाली कर। जो रामविलास पासवान के का प्रतीक चिन्ह था 12 जनपद, उसको ध्वस्त कर दिया कि कोई प्रतीक नहीं रहने देना। जब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको हनुमान बनने की शौक है तो हनुमान बनते रहिए। आपको ये समझ में नहीं आया कि नंबर 1 दुश्मन ये मेरा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल के पक्ष में बीजेपी कतई नहीं है। और इसी मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा बोल के गए ना कि इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करता है, तब भी आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए अब पहले चाचा भतीजा फरियाइए। नीतीश ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पहली सेंधमारी घर में लगाए, अकेले हो गए। अब टीम मोदी अब सेंधमारी लगा रहा है। अब आप देखिए, इधर तो कोई गुंजाइश रहा नहीं आपका। जितना नीतीश को आप गाली देते हैं रोज़ सुबह शाम, तो इधर तो कोई गुंजाइश नहीं है। अकेले लड़के पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए क्या होता है। चलिए, यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की ज़रूरत है चिराग बाबू। ये जो बिहार है, बिहार, ये बाबू शुक्रवार को आ गए शाम में, शनिवार रविवार घूम आए, पूरा भीड़ जुटा लिए, एकदम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ये राजनीति नहीं है। रामविलास पासवान से राजनीति के अगर विरासत में कुछ मिला होगा तो सीख लीजिए। गांव में जाइए, गांव में लोगों जो आपका विरासत मिला हुआ है ना, पुराने लोगों से जाकर मिलिए, जो आपके पिताजी के मित्र मंडली के लोग हैं, जो पिताजी के पक्के वर्कर हैं, उनसे मिलिए। आपको पता कहाँ है, आपको पता कहाँ है कि राजनीति कहाँ होती है? आपको पता नहीं है, हवे में उड़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि जो भीड़ जुट रहा है ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसी में कर देंगे खेला। तो खेला हो गया, चचा जी को टाइट कर दिया गया है। अब देखें चचा जी का आवाज़ में कितना टनक है? समझ जाइए, खून की बात करने लगे। और जब खून की बात होगा तो जितना अपने परिवार के लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट कर रहा है पारस। और पासवान इस मामले में बड़ा गंभीर जाती है भाई। वो जो है सो एकदम जो देखते हैं जंगली शुगर का, दौड़ता है तो एक ही तरफ दौड़ता है, अगल बगल बाएं हुए नहीं दौड़ेगा। वो सामने और बाएं अगर हो गए तो जाके अगर दीवार है तो टकरा जाएगा। तो पासवान इसी तरीके से लड़ाकू कास्ट है। देखेगा तो रामविलास पासवान, और थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर बिदक जाएगा भाई।
तो चिराग भाई समझ जाइए, ये मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। 2025 का जो लक्ष्य निर्धारित किए ना कि हम युवा प्रधान मुख्यमंत्री होंगे बिहार का, सोच लीजिए कि किस तरीके से सिजेरियन की तरह इलाज करता है मोदी टीम। अब पहले चचा को मनाइए, चचा भतीजा मिलिए, नहीं तो इस लड़ाई में है ना, बंदरवाला कहानी पढ़े हैं चिराग बाबू, दुगो बिल्ली लड़ रहा था, बंदरवा के यहाँ पहुँच गया पंचायती करने के लिए। एक वो रोटी था, तोड़ते 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 दोनों बटखारा का सामान करते करते सारा रोटी खा गया, मुंह लटकाए हुए दोनों बिल्ली चला गया। तो याद रखिएगा, दोनों चचा भतीजा लड़िएगा, पंचायती करने के लिए मोदी के पास जाइएगा। इसी तरीके से डंडी मारने का विशेषज्ञ है भाई, वो तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी से यही काम आया है, मार देंगे डंडी, चल जाइएगा हवा खाने के लिए। यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि क्षेत्रीय दल का वजूद तभी बचेगा जब आप क्षेत्रीय दल वाली राजनीति करेंगे। लेकिन जब आप भी राजनीति उसी तरीके से करना शुरू कर देंगे जिस तरीके का राष्ट्रीय राजनीति में मोदी कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है, तो फिर आप कहाँ से टिकेंगे। रामविलास पासवान हमेशा गठबंधन जिनसे भी रहा हो, लेकिन अपनी राजनीति उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। लेकिन चिराग हमेशा अपनी राजनीति को ही छोड़ा, और यही वजह है कि आज चिराग का चिराग बुझता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से टीम मोदी पर्दे के पीछे खेल चक्रव्यूह रच रहा है, वो चक्रव्यूह वैसा है जो चिराग के बूते की बात नहीं है, उसको तोड़कर बाहर निकल जाए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है, इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि चिराग बाबू चाचा से मिल जाइए, नहीं तो वो हश्र होगा जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है।